हेलो दोस्तों। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें वाइस डीमन गॉड को दिखाया जाता है जो कि लॉन्ग हॉचन की पूरी टीम के ऊपर अपना ग्रेविटी प्रेशर लगा देता है, जिसकी वजह से लॉन्ग हॉचन की पूरी टीम वहां पे हिल नहीं पाती है। तभी वो डीमन गॉड अपनी पावर को रिलीज करता है। उसकी पावर को रिलीज करने की ही वजह से लॉन्ग हॉचन की पूरी टीम छटक करके दूर गिर जाती है और वो लोग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे घायल भी हो चुके होते हैं। तभी वो डीमन गॉड कहता है कि तुम लोगों ने ऑलरेडी मेरे क्लोन को डिस्ट्रॉय करके मुझे इतना गुस्सा दिला दिया है कि मैं यहाँ पे तुम लोगों की जान ले लूँ, और साथ में तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि तुम लोग मेरे प्लान को बर्बाद करने के लिए यहाँ पे आ चुके हो। तभी हम लॉन्ग हॉचन को देखते हैं जो कि वॉइस डीमन गॉड की पावर को देख करके कहता है कि सच में 9th लेवल के इंटरमीडिएट कल्टीवेटर की पावर ऐसी होती है। ये 25 पिलर डीमन गॉड कितना ज़्यादा पावरफुल है। तभी वो डीमन गॉड कहता है कि आकर तुम जैसे 7th और 8th ग्रेड के छोटी मोटी चींटियाँ मुझसे फाइट करने के लिए कैसे सोच सकती हैं। ये कहने के साथ वो अपनी पावर को रिलीज़ करता है और कहता है कि तुम सब मरने के लिए यहाँ पे तैयार हो जाओ, और वो तुरंत अपने पीछे मल्टीपल पोर्टल्स को समन कर लेता है। इसका ऑरा इतना ज़्यादा डेडली होता है कि लॉन्ग हॉचन की पूरी टीम की हालत ख़राब हो जाती है। और तभी वो वाइस डीमन गॉड मल्टीपल वेपन अटैक सीधा ही लॉन्ग हॉचन की पूरी टीम के ऊपर लगातार करने लगता है, जहां पे लॉन्ग हॉचन की पूरी टीम को अब बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। मगर वहीं पे येंगर और यांग दोनों ही बेहोश होते हैं। डीमन गॉड का अटैक उन दोनों को हिट करने वाला ही होता है, मगर तभी लॉन्ग हॉचन तुरंत अपने टावर ऑफ इटर्निटी को समन करके उन दोनों को उसके अंदर रख लेता है, जिसकी वजह से उन लोगों की जान बाल बाल बच जाती है। तभी हान यू कहता है कि आखिर इस डीमन गॉड के पास कितने सारे वेपन हैं। तभी वो डीमन गॉड हंसते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरे ट्रेजर हाउस के अंदर कितने सारे गॉड्स के वेपन होंगे। मैंने यहाँ पे 5,94,250 वेपन्स को रिफाइन करके अपने ट्रेजर हाउस में रखा हुआ हूँ। मेरे ये डीमन वेपन्स कभी भी ख़त्म नहीं हो सकते, ये इन्फिनिटी हैं। ये कहने के साथ वो और भी तेज़ी से अपने वेपन से सीधा ही लॉन्ग हॉचन की पूरी टीम के ऊपर लगातार अटैक करना शुरू कर देता है, जहाँ पे लॉन्ग हॉचन की पूरी टीम को अब बहुत ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। वहीं पे लॉन्ग हॉचन कहता है कि इस तरीके से भाग करके बचने से हम इस डीमन गॉड से नहीं जीत सकते हैं, हमें इसके ऊपर अटैक करना होगा। ये कहने के साथ वो लगातार उन सारी शॉट्स को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है जो उसकी तरफ आ रही होती हैं, और उन्हें डॉज करता हुआ कोशिश कर रहा होता है कि कैसे वो उस डीमन गॉड के करीब पहुंच सके। मगर तभी वो डीमन गॉड कहता है कि तुम जैसे दो कौड़ी के पिक्स को क्या लगता है कि तुम लोग यहाँ पे मेरे करीब पहुंच सकते हो। मैंने इन सारी शॉट्स को रिफाइन करने के लिए ना जाने कितने ह्यूमंस की सोल को सेक्रीफाइस किया है, और फिर जा कर के मैंने इन्हें रिफाइन किया है। तभी लॉन्ग हॉचन और साइनर एक साथ कहती हैं कि तुम वही शॉर्ट मैन मैड मैन तो नहीं हो ना। तभी वो हंसते हुए कहता है क्या बात है, तुम जैसे छोटे पिक्स को मेरा नाम पता है। और तभी लॉन्ग हॉचन साइनर की ओर देखता है और कहता है कि हमें कंबाइंड अटैक करना होगा। ये कहने के साथ लॉन्ग हॉचन तुरंत एक छलांग लगाता है और डबल ड्रैगन स्लैश अटैक समन कर लेता है। वहीं पे साइनर फर्स्ट स्टेज ऑफ 6 पाथ ऑफ रीइंकार्नेशन अटैक को समन करती है, और वो दोनों ही मिलकर के काफ़ी पावरफुल स्लैश अटैक सीधा ही उस डीमन गॉड की तरफ कर देते हैं। तभी वो वाइज डीमन गॉड लॉन्ग हॉचन और साइनर के कंबाइन अटैक को देख करके हंसने लगता है और कहता है कि मेरे आर्टिफैक्ट की पावर कभी ख़त्म ही नहीं हो सकती है, मेरे पास इन्फिनिटी एनर्जी है उन ह्यूमन सोल्स की वजह से। ये कहते ही वो एक जाइंट सी शॉट को समन करता है और सीधे ही लॉन्ग हॉचन और साइनर के कंबाइन अटैक की तरफ थ्रो करता है। ये दोनों ही अटैक आपस में टकराते हैं। जैसे ही वो वाइस डीमन गॉड अपनी पावर को बढ़ाता है, लॉन्ग हॉचन और साइनर के अटैक चुटकी बजा करके वहाँ पे डिसअपियर हो जाते हैं, जिसकी वजह से लॉन्ग हॉचन और साइनर काफ़ी तेज़ी से पीछे आकर के गिरते हैं। तभी लॉन्ग हॉचन खुद को संभालता है और तुरंत वहाँ पे अपने टावर ऑफ इटर्निटी के अंदर से अपने सारे होली गार्ड्स को समन कर लेता है। जैसे ही उसके सारे होली गार्ड्स अपीयर होते हैं, उधर वो वाइस डीमन गॉड लगातार अपनी पावर को बढ़ा रहा होता है और मल्टीपल स्वॉर्ड अटैक उन लोग के ऊपर कर रहा होता है। वहीं पे लॉन्ग हॉचन के सारे होली गार्ड अपनी अपनी पावर से उन सारी शॉट्स को
डिस्ट्रॉय करे जा रहे होते हैं, जहाँ पे साइनर काफ़ी शानदार एक स्लैश अटैक लगा करके अपने सामने आ रही काफ़ी सारी शॉट्स को एक ही बार में डिस्ट्रॉय कर देती है। तभी हम आइस होली गार्ड को देखते हैं जो कि लॉन्ग हॉशन की तरफ कई सारी शॉट्स आती हैं, इसलिए वो वहाँ पे एक आइस प्रोटेक्टिंग बैरियर बना करके उन सबको बचाने की कोशिश करता है और लॉन्ग हॉशन से कहता है कि लॉर्ड, अब तक हमने जितने भी डीमन से फाइट किया है ये डीमन गॉड उन सबसे ज़्यादा पावरफुल है। तभी हम देखते हैं कि उन सारे होली गार्ड्स की पावर भी उस डीमन गॉड्स के सामने टिक नहीं पाती है और वो लोग एक ही बार में पीछे आकर के गिर जाते हैं। तभी लॉन्ग हॉचन कहता है अपनी पूरी टीम से हमें एक साथ मिल करके इस डीमन गॉड के ऊपर सबसे ज़्यादा पावरफुल अटैक करना होगा। वहीं पे लिंसी भी लॉन्ग हॉचन की बात से सहमत होता है, मगर वो खुद उस डीमन गॉड के मल्टीपल अटैक से सरवाइव कर रहा होता है, वो भी काफ़ी इंजर्ड हो चुका होता है। तभी लॉन्ग हॉचन साइनर को इशारा करता है, जहाँ पे साइनर अपने मल्टीपल क्लोन्स को समन करती है और सीधा ही उस वाइज डीमन गॉड के ऊपर अटैक करने के लिए चली जाती है। वहाँ पे वो वाइज डीमन गॉड अपनी मल्टीपल शॉट से साइनर के ऊपर अटैक करता है और एक एक करके उसके सारे ही क्लोन को डिस्ट्रॉय करते जा रहा होता है, जहाँ पे साइनर के क्लोन साइनर के सामने आकर के उसे प्रोटेक्ट करते हैं और तभी एक जायंट स्वॉर्ड साइनर को लगने वाली होती है, मगर साइनर तुरंत टेलीपोर्ट होकर के उस डीमन गॉड के पीछे आकर के अपीयर हो जाती है और एक काफ़ी पावरफुल अपने डैगर से स्लैश अटैक उस डीमन गॉड के ऊपर कर देती है, मगर वो डीमन गॉड तुरंत अपनी स्वॉर्ड से साइनर के अटैक को होल्ड करता है और एक ही अटैक में उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। और तभी हम देखते हैं हानियो तुरंत उस डीमन गॉड को अपने एंजल केज के अंदर कैद कर लेता है। ये देख करके वो डीमन गॉड समझ जाता है कि इन लोगों ने मुझे अपने चाल में फंसाने की कोशिश की है। तभी आइस होली गार्ड तुरंत उस डीमन गॉड के ऊपर अटैक करके उसे पूरी तरीके से फ्रीज करके एक ही जगह पे होल्ड कर देता है, जिसकी वजह से अब वो पूरी तरीके से फ्रीज हो चुका होता है। तभी हम वोंग जुआन को देखते हैं जो कि अपनी गॉड ऑफ वॉर की पावर को समन कर लेती है। वहीं पे सीमा सियान अपनी पर्पल धर्मा बॉडी को समन कर चुका होता है। वहीं पे लिंसी भी लगातार अपनी पावर को रिलीज करता है और फायर फेनिक्स यान तियान को समन कर लेता है। और वहीं पे लॉन्ग हॉचन का होली गार्ड वो तुरंत किल असुरा स्लैश टैग समन करके वो सब के सब एक साथ मिल करके उस वाइज डीमन गॉड के ऊपर अटैक कर देते हैं। ये सबसे ज़्यादा पावरफुल कंबाइंड अटैक होता है अब तक का। वो सारे अटैक जैसे ही उस डीमन गॉड के करीब पहुंचते वो डीमन गॉड आइस से आज़ाद हो जाता है और अपने चारों तरफ प्रोटेक्टिंग बैरियर बना करके लॉन्ग हॉचन की पूरी टीम के अटैक को होल्ड कर देता है। तभी साइनर वहाँ पे डेथ एंजल की पावर को समन करती है और उसके हाथ में एक जाइंट सा डेथ एंजल का वेपन आ जाता है। वहीं पे लॉन्ग हॉचन तुरंत गॉडेस ऑफ लाइट की पावर को समन कर लेता है, जहाँ पे वो डीमन गॉड हंसते हुए कहता है कि तुम नमूनों को क्या लगता है कि तुम लोग मुझे मार सकते हो, मगर उसकी निगाहें तो साइनर और लॉन्ग हॉचन पे ही टिकी होती है। तभी साइनर को देखते हैं जो कि काफ़ी पावरफुल स्लैश अटैक उस डीमन गॉड के ऊपर कर देती है। वहीं पे लॉन्ग हॉचन भी सन बर्निंग स्लैश अटैक सीधा ही रेडी करना स्टार्ट करता है और काफ़ी पावरफुल अटैक सीधा ही उस डीमन गॉड के ऊपर कर देता है। और तभी हम देखते हैं ये सारे अटैक जा करके उस डीमन गॉड के ऊपर लगते हैं और वहाँ पे एक काफ़ी पावरफुल ब्लास्ट हमें देखने को मिलता है, जिसकी वजह से उस डीमन गॉड की जो हंसी होती है वो गायब हो जाती है। तभी सीमा सियान कहता है कि फाइनली ये डीमन गॉड की हंसी यहाँ बंद हो चुकी है, वो यहाँ पे मारा जा चुका होगा। मगर तभी वो डीमन गॉड की हंसी उन लोगों को फिर से उस धूल के अंदर से सुनाई देती है। वो अपने पावर को रिलीज करता है और तभी फायर होली गार्ड कहता है कि आखिर वो इतने ज़्यादा पावरफुल अटैक से कैसे बच सकता है। अब तक का हमने सबसे ज़्यादा पावरफुल कंबाइंड अटैक इस डीमन गॉड के ऊपर किया था, इसे मर जाना चाहिए था। और तभी वो वाइज डीमन गॉड अपने फर्नेस को समन करता है और कहता है कि आज तो मेरे हाथ लॉटरी लग चुकी है। मेरे सामने दो दो गॉड्स के चहेते डिसाइबल हैं, एक तो गॉडेस ऑफ लाइट, दूसरा डेथ गॉड। आज मैं तुम दोनों को ही रिफाइन करके अपने ड्रीम वेपन को बनाऊंगा। ये कहते ही वो एक जाइंट से पोर्टल को समन करता है और उसके अंदर साइनर को खींचने लगता है, मगर तभी लॉन्ग हॉचन टेलीपोर्ट होकर के सीधा ही साइनर के सामने आके खड़ा हो जाता है और वहाँ पे अपनी दोनों ही स्वॉर्ड से एक शील्ड बना करके साइनर को प्रोटेक्ट करने लगता है। मगर वो डीमन गॉड कहता है कि तुम्हारी ऐसी छोटी सी स्वॉर्ड मेरा आखिर क्या ही बिगाड़ सकती है, तुम जानते हो ना मैं गॉड
ऑफ सॉर्ड हूँ। ये कहते ही वो अपनी पावर को लगातार बढ़ाने लगता है और लॉन्ग हाओ चेन उधर काफ़ी कोशिश कर रहा होता है यहाँ पे साइनर को बचाने की, मगर वो वाइस डीमन गॉड अपनी पावर को जैसे रिलीज करता है लॉन्ग हाओ चेन की दोनों ही डिवाइन सॉर्ड वहाँ पे चकनाचूर हो जाती हैं उसकी आंखों के सामने। ये देख करके लॉन्ग हाओ चेन को काफ़ी ज़्यादा गहरा सदमा लग चुका होता है कि आखिर इसकी दोनों ही डिवाइन सॉर्ड ऐसे कैसे टूट सकती हैं। मगर तभी लॉन्ग हाओ चेन पलटता है धीरे से साइनर की ओर और वो अपने हाथ से तुरंत साइनर को दूर ढकेल देता है, जिसकी वजह से साइनर तुरंत पीछे चली जाती है और लॉन्ग हाओ चेन अपने साथ साथ अपने सॉर्ड के टुकड़ों को लेकर के सीधा उस पोर्टल के अंदर गिर जाता है, जहाँ पे वो डीमन गॉड तुरंत उस पोर्टल को बंद कर देता है। वहीं पे लॉन्ग हाओ चेन की पूरी टीम दूर से चिल्ला रही होती है लीडर, मगर अब तक तो देर हो चुकी थी क्योंकि उस डीमन गॉड ने लॉन्ग हाओ चेन को अपने फर्नेस के अंदर कैद करके उससे रिफाइन भी करना स्टार्ट कर दिया था। और वो कहता है कि आज मैं अपने डिवाइन वेपन को फाइनली रिफाइन कर लूँगा। मगर तभी साइनर इस चीज़ को देख के एकदम भड़क चुकी होती है। वो काफ़ी पावरफुल स्लैश अटैक सीधा ही उस डीमन गॉड के ऊपर कर देती है, मगर वो डीमन गॉड तुरंत वहाँ से हट करके साइनर के स्लैश अटैक से बच जाता है। मगर साइनर अपने डैगर को लेकर के सीधा ही उस डीमन गॉड के ऊपर पागलों की तरह टूट पड़ती है, मगर वो डीमन गॉड साइनर को होल्ड करके पीछे ढकेल देता है। साइनर पीछे जाकर के गिरती है और तुरंत अपनी टीममेट से कहती है कि हमें कैसे भी करके इस डीमन गॉड को बिजी रखना होगा, अगर ये बिजी नहीं रहा तो ये बहुत ही आराम से लॉन्ग हाओ चेन को यहाँ पे रिफाइन कर सकता है, इसलिए हम सबको मिल करके इसके ऊपर लगातार अटैक करना होगा। तभी लॉन्ग हाओ चेन की पूरी टीम सीधे ही टूट पड़ती है उस डीमन गॉड के ऊपर। मगर तभी वो वाइस डीमन गॉड कहता है कि फाइनली एक तो मेरे पास गॉड का चहेता लग चुका है और अगर तुम लोग भी मेरे हाथ लग जाते हो तो यकीनन मैं अपनी सोच से भी ज़्यादा पावरफुल वेपन को यहाँ पे रिफाइन कर सकता हूँ। ये कहने के साथ वो अपने पीछे एक जाइंट से फिर से मल्टीपल पोर्टल्स को समन करता है, जहाँ पे वो लगातार फिर से साइनर और उसकी पूरी ही टीम के ऊपर मल्टीपल वेपन से अटैक करना शुरू कर देता है। जहाँ पे लॉन्ग हाओ चेन की पूरी टीम अपना दम लगा करके लॉन्ग हाओ चेन को बचाने की कोशिश करती है, मगर वो लोग अब बहुत ज़्यादा घायल हो चुके थे। और इसी के साथ हमारे ये शानदार सा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करिएगा। और साथ में मेरे प्यारे दोस्तों अपना ख्याल रखें और लगातार सावधान भी रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।